पूरी अयोध्या श्री राम जन्मोत्सव में डूबी हुई है। इसी मध्य मां कैकेयी ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। आप कल्पना करिए, जो श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक संतान के लिए विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, अचार हो गए हो। गुरु कृपा से आनंद अयोध्या का 4 गुना बढ़ गया। यह एक बड़ी सूक्ष्म बात आपसे निवेदन करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों भाइयों के आने के बाद श्रीधाम अयोध्या में जो सुख आया, जो संपत्ति प्राप्त भई लोगों को, जिस समय का दर्शन हुआ और जिस समाज की उपस्थिति भई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इन चारों का वर्णन संभव नहीं है। उनके द्वारा नहीं, सरस्वती और शेष नारायण भी उन चारों के विषय में बताने में सक्षम नहीं है। ये क्या है? ये है आनंद की परमावस्था। यदि आपसे प्रश्न किया जाए, गुड़ खिला के, गुड़ जानते हैं ना, यहां भी गुड़ कहते हैं, गुड़ खिला के यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए गुड़ कितना मीठा है, आप क्या कहेंगे? दुनिया में कोई हो बता दे कितना मीठा है? नहीं बताया जा सकता। जिस प्रकार गुण की मिठास को केवल अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार भगवत आनंद को भी केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको बताया नहीं जा सकता। और क्षमा करिएगा, जो बता रहा है इसका मतलब वो नाटक कर रहा है। प्राप्त होने के बाद हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं साहब। इसलिए अनुभव करिए। अनुभव भी करने का स्वभाव होता है। सामान्य मनुष्य भगवान की कृपा कब मानता है? जब खूब बरिष्ठ रुपया मिल जाए, अचानक करोड़ों की लॉटरी लग जाए, कहता है भगवान की बड़ी कृपा। और यदि न लगे तब कृपा नहीं दिखाई पड़ती। आप पूछोगे महाराज कृपा कहां है? रात को सो रहे हैं, सवेरे जग जा रहे हैं, ये कृपा नहीं है तो और क्या है? आंख से देख पा रहे हैं, ये कृपा नहीं है तो क्या है? सवेरे सवेरे विनय जी गए स्नान करने बाथरूम में। आज सुबह की घटना सुनिए। बड़ा सा कांच टूट के हाथे पे गिर गया, पूरी हाथ यहां कट गई, 10 टांके लगे हैं। हो सकता है सर पे गिर जाता तो क्या होता? भगवान थोड़े से में ही निकाल दिए। अब कहिए ये कृपा नहीं है तो और क्या है? आप सोचिए। आप अपनी दृष्टि सकारात्मक बनाइए। हर समय हर क्षण यही कहिए, अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार।